हादसे की जांच ठीक से शुरू भी नहीं हुई और चीन में लोगों को विमान हादसे के पीछे साजिशों की बू आने लगी। 3 दिन पहले 132 लोगों के साथ उड़ रहा चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का बोइंग 737-800 हवाई जहाज दक्षिण चीन के पहाड़ों में क्रैश हो गया था, जिसके बाद से वहां राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा था। जिसके बाद एक दिन पहले प्लेन के 2 ब्लैक बॉक्स में एक मिल गया। कीचड़ में लिपटा नारंगी ब्लैक बॉक्स हाथ लगते ही जांच एजेंसियों ने तुरंत उसे अपने कब्जे में ले लिया। बताया गया कि यह कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, जिसके जरिए हादसे से पहले कॉकपिट के अंदर पायलटों ने जो भी बातचीत की होगी वो पूरी की पूरी मिल जाएगी। किसी भी विमान का ब्लैक बॉक्स बेहद अहम होता है, क्योंकि उसी की बदौलत ये पता चल पाता है कि हादसा हुआ किस वजह से। लेकिन चीन में राहत और बचाव कर्मी पहला ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद भी नहीं रुके, बल्कि दूसरे ब्लैक बॉक्स की तलाश में जुटे दिखे। तेज बारिश ने सर्च ऑपरेशन में काफी रोड़े अटकाए, लेकिन फिर भी राहत कर्मी प्लेन के मलबे को साफ करते नजर आए। अब हादसे का शिकार हुए हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स की राजधानी बीजिंग में जांच चल रही है, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि चीन में 132 लोगों के साथ उड़ रहा विमान अचानक क्रैश क्यों हो गया। लेकिन जांच पूरी होने से पहले ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने चीन में प्लेन क्रैश के पीछे बेहद काली साजिशों का पिटारा खोल दिया है। दावे किए जा रहे हैं कि यूक्रेन की जंग में चोरी छिपे रूस से मिल बैठे चीन को अमेरिका ने बहुत बड़ी सजा दी है। कहा जा रहा है कि रूस का साथ देना चीन को भारी पड़ा है। चीन के सोशल मीडिया पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के लिए उसका प्लेन ही गिरा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि एक दिन पहले चीन के अधिकारियों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि हादसे वाले दिन हवाई जहाज के रूट पर मौसम खराब नहीं था। क्रैश होने वाला बोइंग 737-800 पुराना भी नहीं था। 2015 में ही उसने उड़ना शुरू किया था, मतलब कि उसे सर्विस में 7 साल भी पूरे नहीं हुए थे। और एविएशन इंडस्ट्री में बोइंग 737-800 मॉडल को काफी भरोसेमंद भी माना जाता है। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने भी साफ कहा कि क्रैश होने वाला बोइंग 737-800 विमान के पास उड़ान से पहले होने वाले टेस्ट भी पास कर चुका था और न ही विमान में किसी खराबी की बात पता चली है। मतलब विमान में तो कोई कमी नहीं थी, न ही मौसम की उस पर मार पड़ी। तो क्या पायलटों में कोई कमी थी? इसकी संभावना भी कम है, क्योंकि चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने बताया कि विमान को 3 पायलट उड़ा रहे थे। तीनों ही काफी अनुभवी थे। कैप्टन के पास 6709 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, बाकी 2 भी काफी विमान उड़ा चुके थे। तीनों का रिकॉर्ड भी काफी अच्छा था। तीनों के परिवार में भी कोई दिक्कत नहीं चल रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी पायलटों के लगातार संपर्क में था। यहां तक कि हादसे से ठीक पहले तक भी पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात कर रहे थे, लेकिन फिर विमान अचानक लगभग सीधे मुंह नीचे आज जा गिरा। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्लेन क्रैश हो गया? 3 दिन पहले चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का यह बोइंग 737-800 हवाई जहाज चीन के कुनमिंग शहर से ग्वांगझो शहर तक जाने के लिए उड़ा था। 2 घंटे की फ्लाइट थी, रूटीन फ्लाइट थी। हवाई जहाज में 132 लोग सवार थे, 123 यात्री थे, 9 क्रू के सदस्य थे। लेकिन इससे पहले कि प्लेन अपनी मंजिल पर पहुंचता, उड़ान भरने के करीब 1 घंटे बाद ही हवाई जहाज वुझाऊ शहर में पहाड़ों के बीच क्रैश हो गया, वो भी लगभग 90 डिग्री के एंगल पर। कहा गया कि क्रैश के वक्त विमान आवाज की रफ्तार से उड़ रहा था, मतलब लगभग 1234 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। ये क्रैश भी अचानक हुआ, विमान अचानक नीचे जाने लगा। बताया गया कि प्लेन पहले 29,100 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, लेकिन 2.25 मिनट बाद प्लेन 9,775 फीट की ऊंचाई पर आ गया और जब हादसा हुआ तब प्लेन की ऊंचाई महज 3,225 फीट रिकॉर्ड की गई। मतलब चंद मिनट में विमान 29,000 फीट से नीचे आकर 3,000 फीट की ऊंचाई पर रह गया। चीन में आखिरी बड़ा विमान हादसा साल 2010 में हुआ था। ऐसे में इस हादसे ने उसके कान खड़े कर दिए। सवाल यह है कि जब सब कुछ ठीक था तो फिर हवाई जहाज को हुआ क्या? क्या पायलट से कोई गलती हुई, या फिर विमान में कोई तकनीकी खराबी आई, या फिर जानबूझकर विमान को क्रैश किया गया? यह सवाल बहुत डरावना है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि प्लेन उड़ा रहे पायलट ने आत्महत्या की हो। लेकिन कहा जा रहा है कि पायलटों के घर में कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्या फिर यह आतंकी हमला था जिसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है? ये सनसनीखेज दावे चीन के सोशल मीडिया ऐप वीबो पर हो रहे हैं। चीन के लोग कह रहे हैं कि क्योंकि उनके देश ने यूक्रेन पर रूस के हमले को गलत नहीं ठहराया, इसलिए अमेरिका ने उसे सबक सिखाने के लिए प्लेन क्रैश करवा दिया। बल्कि एक शख्स ने तो वीबो पर लिखा कि जब उसकी मां को विमान हादसे की खबर पता चली तो उन्होंने तुरंत सवाल किया कि क्या अमेरिका ने प्लेन गिरा दिया? मतलब चीन के लोगों को अमेरिका पर इतना बड़ा शक है। जो विमान हादसे का शिकार हुआ बोइंग 737-800 वो बना भी अमेरिका में। चीन के लोग ये शक भी जता रहे हैं कि हो सकता है कि अमेरिका ने हवाई जहाज के नेटवर्क कंट्रोल सिस्टम पर साइबर अटैक करके उसे क्रैश करवा दिया हो।